नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ध्येय आईएएस का हिंदी का टेस्ट है, 60 प्रश्न है और ये एक ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर आरओ में कर सकते हैं। कम से भी कम 54 से 55 क्वेश्चन हमारे 60 में से सही होने चाहिए और इसके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आप इस टेस्ट को लगाते हुए साथ साथ चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? अजब, ताम्रस, शतदल, तापस। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। तापस यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह पर्यायवाची शब्द होता है मुनि का। निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? अनुड़ा, बाला, कुमारिका, मरगमंद, मदलता, मरगनाभि, कालांतर, अटवी, कानन। सभी विकल्प शुद्ध हैं। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। सभी विकल्प यहाँ पर शुद्ध है। ऑप्शन ए वाले जो पर्यायवाची हैं ये आपके कन्या के हैं। उसके बाद जो नीचे के पर्यायवाची दिए गए हैं, मरगनाभि, इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यह पर्यायवाची शब्द जो है कस्तूरी का है। और नीचे कांतार, अटवी और कानन जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, वन के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर का पर्यायवाची है? कई सेट में ये प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, धो। प्रश्न नंबर 4, खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है? जुगनू का, गधा का, गरुड़ का, पक्षी का। ए यहाँ पर राइट आंसर है, जुगनू का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? शब्द और पर्यायवाची यहाँ दिए गए हैं। आभूषण का रूम दिया गया है, तोता का पतंग दिया गया है, झंडा का केतु, आँख का अंबक। तो आप समझ गए होंगे कि बी यहाँ पर राइट आंसर है। तोता का पर्यायवाची पतंग नहीं होता है। पतंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये होता है आपका पक्षी का। जबकि तोता के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि सुख और रक्त तुंड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? तोता का जिक्र हो रहा था, तोता के ही पर्यायवाची आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है झस। जबकि अभी बताता रक्ततुंड, सुख और आपको एक और याद कर लेना है, बी वाला दाड़िम प्रिय, ये तोता के पर्यायवाची हैं। और झस आपका मछली का पर्यायवाची है। मछली, मीन का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 7, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। शुद्ध वर्ग का चयन करना है। तुरंग, घोटक, रविसूत। तो यहाँ पर ए राइट आंसर है। ये वाला शुद्ध है क्योंकि ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। जबकि अन्य में सभी किसी न किसी पर्यायवाची के शब्द मिक्स हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लक्ष्मण का सौमित्र दिया गया है, यमराज का करतांत दिया गया है, नाव का तरुणी दिया गया है और हिरण्य सोना यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, नाव का पर्यायवाची तरुणी नहीं होता है। तरुणी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो आप जानते होंगे यह युवती का होता है। और नाव का पर्यायवाची तरिणी होता है। क्या होता है? तरिणी होता है, ये आएगा। थोड़ा ही डिफरेंस है, ध्यान से देख लीजिए।
अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर, चंद्रमा, हिरण, शेर। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। शेर का जो है पर्यायवाची सारंग नहीं है। सारंग तो बहुत सारों के पर्यायवाची होते हैं। आप जानते होंगे कि बादल भी सारंग है और आपका समुद्र भी सारंग है, अन्य काफ़ी हैं। प्रश्न नंबर 10, त्रियामा पर्यायवाची है? तो ए राइट आंसर है। रात का पर्यायवाची शब्द होता है त्रियामा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए यहाँ पर राइट आंसर है और जिन विद्यार्थियों ने बी सेलेक्ट किया है उनका भी यहाँ पर राइट आंसर है। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि दे दी है विकल्पों में, ज्यादा भी मान नहीं होता है। इसका स्वरूप जान लीजिए। यह परीक्षा में जो है प्रश्न बना था, विमान, ये यहाँ पर आएगा। और स्वावलंबन इस प्रकार लिखा जाएगा, स्वावलंबन, ये आएगा भाई। डी वाला देखिए, व्यावहारिक पूछा जाता है, अच्छा है। और विदेह भी देख लीजिए, सही है, सुधरूप है। तो सभी को यहाँ से अच्छे से हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कंकण, त्याज्य, योगीवर और वाहिनी यहाँ पर दिया गया है। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। योगीवर यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, केवल मात्रा का फर्क है। इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए था योगीवर, छोटी मात्रा लगी होनी चाहिए थी ग पर। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भैया 54 से 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकते हैं और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक शुद्ध वाक्य है? तो एक यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, ध्यान से देख लीजिए। डी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। पिछले सेट में हमने जो सेट हमने पहले कराए थे परीक्षा से पहले, उसमें प्रश्न आया था। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। पहले वाले में त्रुटि है, ये साम्राज्य दिया गया है, साम्राज्य होता है। और बी को पढ़िए, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? अधिक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन पड़ा, उस पर भारी संकट आ पड़ा, न यहाँ पर हटा दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? एक अच्छा प्रश्न है। ए यहाँ पर राइट आंसर है, हितेछु। सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है, ये भी यहाँ पर गलत है। नए के स्थान पर मैं होना चाहिए था, सम्मुख होता है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए था ब्रज भाषा, इस प्रकार वह में ये वाला रह यहाँ पर लगेगा। ये इम्पोर्टेंट थे दोनों ही। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 15। एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, अजमाइश लिखा गया है, श्रुतिलिपि लिखा गया है, प्रतिष्ठा है और मुमूर्षु है। तो डी राइट आंसर है, ये सही लिखा हुआ है। जबकि प्रतिष्ठा टा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका ठा। और इसको नोट कर लेना बी वाले को। इसका शुद्ध यह होता है श्रुतलिपि। देख कितना अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। जो उचित पॉइंट होता है मैं उसको प्रत्येक सेट में बताता हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वाड़म में लिखा हुआ है, अंतर ध्यान लिखा गया है, छिंदरा नवेशी है, सभी शुद्ध हैं। तो 16 का यहाँ पर डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट है, सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं।
अंतर्ध्यान बहुत पूछा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक शुद्ध वाक्य है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है इस तरीका, ये वाली लाइन। तो ये सेट बना रखा है इन्होंने ध्यायस ने। तो सी यहाँ पर राइट है। अन्य को देख सकते हो कहाँ पर क्या कमी है। बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, गाय का होना चाहिए था। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अभी वह यहाँ से गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। पुस्तकों का प्राक्तन परिचयात्मक होता है। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। बहुत अच्छी लाइन है। भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, मैं दर्शन करने आया था। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए विकल्प है, क्योंकि प्राकथन गलत लिखा गया है। ये इस प्रकार लिखा होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए आधा क्या आएगा, फिर बनेगा प्राकथन, ये वाला। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ। पहला ही वाक्य शुद्ध है, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, सही है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाए, सही लिखा हुआ है। मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो सभी ने यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 20, शुद्ध वाक्य का चयन करें। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। मुझे मेरे घर जाना है। हवन सामग्री जल गई, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, हवन सामग्री जल गई। यहाँ पर पहले वाले विकल्प में साप्ताहिक गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यह साप्ताहिक होता है। यहाँ पर मात्रा आएगी। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ये एक सेट में कराया था हमने। इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, हवा के बाद में आएगा हल्का सा। जब बार बार आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो प्रश्न कुछ शब्द जो रिपीट होते रहते हैं, और यही हमारी प्रैक्टिस का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं भैया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है जिसका बदला दिया जा चुका हो। ये यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए एक शब्द का चयन करना है। इसके लिए एक शब्द आएगा ऑप्शन ए, उदिशा। प्रश्न नंबर 23, अक्षदित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। समझ गए होंगे, ए राइट आंसर है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसके लिए एक शब्द होता है क्षितिज। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत दिया गया है। आकाश में चलता हो जो, उसके लिए एक शब्द दिया गया है खेचर। जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष दिया गया है। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, दुर्दिन यहाँ पर दिया गया है। तो डी राइट आंसर है, क्योंकि ऊपर के तीनों हम सभी
जानते हैं। यहाँ पर आपका आएगा शब्द दुर्भिक्ष, ये आएगा। यहाँ पर लिखा है भिक्षा, तो दुर्भिक्ष आएगा। कठिन शब्द लगा है तो दू लग जाता है। आपने कई में देखा भी होगा जो एक शब्द होते हैं उनमें। चलिए नेक्स्ट देखिए। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अथक्के, अपरगलभ, मुक, अंकस्थ, बी राइट आंसर है। विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जिस पुरुष की पत्नी न हो, जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, जिसकी पत्नी मर गई हो। ये यहाँ पर राइट आंसर है। जिस पुरुष की पत्नी न हो, उसके लिए एक शब्द है विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, उसके लिए एक शब्द आएगा, देख लीजिए, अपत्निक, ये आएगा। दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं, नोट कर लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार वॉच करेंगे तो सारे ही पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने आपने यहाँ पर सही किए हैं सेट में पर्सन। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पिछले वाले सेट में ही शायद ये पर्सन आया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है, निरापद। प्रश्न नंबर 28। जिसे कोई रोक न सके, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अप्रतिहत, उसके लिए एक शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 29। हरावल जिस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, उस वाक्यांश का यहाँ पर चयन करना है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सोने के हल से जोता गया खेत, दोनों में से एक आंसर है। सभी जानते हैं ये यहाँ पर राइट आंसर है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसके लिए एक शब्द होता है हरावल। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जिसे वेतन न मिलता हो, अवेतनिक, बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची, जो शोक करने योग्य न हो, अशोक दिया गया है, जो अवैध संतान हो, जारज। तो सी राइट आंसर है। जो शोक करने योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द अशोक नहीं आएगा, उसके लिए एक शब्द आएगा अशोक्य। क्या आएगा? अशोक्य, ये वाला शब्द आएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31वां प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द और विलोम यहाँ पर दिए गए हैं। संगठन का विसरण दिया गया है, स्पर्धा का संयोग दिया गया है, शालीन का धृष्ट दिया गया है और नख का सिक यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। संगठन का विलोम शब्द होता है विघटन, विघटन होता है। नक वाला अच्छा है, नक का विलोम शब्द सिख होता है। प्रश्न नंबर 32 है। अर्जित का विलोम शब्द है उपार्जित, अनर्जित। देखिए कौन सा आएगा, तो बी चुनने वाले ही यहाँ पर राइट हैं। प्रश्न नंबर 33। आविर्भाव का विलोम शब्द है। फटाक से आंसर लगा दीजिए। तो सी चुनने वालों का राइट है, क्योंकि आविर्भाव का विलोम शब्द हम सभी जानते हैं कि तीरो भाव होता है, रटा पड़ा है, परंतु आज हमको अवसान को भी याद कर लेना है कि यह भी आविर्भाव का ही विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? गौण का लघु दिया गया है, गौण का मुख्य विलोम शब्द दिया गया है, घट का समुदाय दिया गया है, धवंस का सर्जन दिया गया है। धवंस का सर्जन जानते हैं, ठीक है। पहले वाला विकल्प यहाँ सही नहीं है।
गौण का विलोम शब्द मुख्य होता है, अन्य सभी सही है। घट का समुदाय होता है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 35 है, विनीत का विलोम शब्द है। डी राइट आंसर है, उदत्त। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? अनुराग का दिवस दिया गया है, संकीर्ण का विस्तीर्ण दिया गया है, आकलन का विकलन, अमित का परिमित दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अनुराग का विलोम शब्द दिवेश नहीं होता है, अनुराग का होता है विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है, अन्य सभी सही है। अमित का परिमित होता है, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? साखर्च, मुक्तस्थ, उदार, कर्पण। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। उदार जो है कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, अन्य सभी को देख लीजिए, ये सभी जो है कंजूस के ही पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 38, निस्तबद्ध शब्द का सही विलोम होगा। ध्यान से सेट आपने किया होगा तो ये प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। ए यहाँ पर राइट आंसर है। झंकृत, झंकृत दिया गया था और उस सेट में कहा गया था इसका विलोम शब्द क्या है? निस्तबद्ध, ये यहाँ पर दिया गया था। इसमें निस्तबद्ध दे दिया और इसका विलोम शब्द यहाँ झंकृत दे दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 39, उज्ज्वल का विलोम है। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, धूमिल। शूद्र का सही विलोम शब्द है। 40 का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विराट, विशाल, महान, ये सभी क्षुद्र के विलोम शब्द हैं। देखिए 3 विलोम शब्द इसके ही अकेले के। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कल, खेती, कथानिका और गुफा दिया गया है। सी राइट आंसर है। यह एक तत्सम शब्द है। और किसका तत्सम शब्द है ये? कहानी का। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में जमाता किसका तत्सम शब्द है? दामाद का, दाढ़ी का, जनेऊ का, जजमान का। 42 का आंसर ऑप्शन ए, दामाद का तत्सम शब्द है जमाता। प्रश्न नंबर 43, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सही है? इन चारों में एक सही है, उसी का चयन करना है। पहला शब्द तत्सम और दूसरा तद्भव है, तो डी राइट आंसर है। वंश का बांस यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए अंकी बिंदी वाले अधिकतर तत्सम होते हैं और चांद बिंदी वाले अधिकतर तद्भव शब्द होते हैं। जरा भी देर नहीं लगी पहचानने में। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पहला तद्भव है और दूसरा यहाँ पर तत्सम दिया गया है। धूल का धूली दिया गया है, पड़ोसी का प्रतिवेशी दिया गया है, शर्करा का शक्कर दिया गया है, जामुन का जम्मू दिया गया है। 44 का आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर इसने जो है उल्टा लिख दिया है। शक्कर आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और जबकि शर्करा इसका तत्सम शब्द है। ये अच्छा है बी वाला। पड़ोसी का प्रतिवेशी तत्सम शब्द बनता है। और डी भी बहुत पूछा जाता है। जामुन का जम्बू जो है तत्सम शब्द होता है। बहुत अच्छा सेट है भाई ये। नरपत किसका तत्सम शब्द है? नृत्य का या फिर नाती का या नाई का या नींद का? बी राइट आंसर है। नाती का यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है।
तो डी यहाँ पर राइट है। साई यह तद्भव शब्द है, चांद बिंदी यहाँ पर लगी हुई है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? एक यहाँ पर तद्भव शब्द है। 48 का आंसर है ऑप्शन सी, रुख। ख भी लगा हुआ है, थोड़ा सा पहचान सकते थे। तो यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनेगा वृक्ष, ये आएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, लटन। लटन क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, आदरक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, अदरक का। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में कौन एक विशेषण युग्म नहीं है? पथ का पाठ्य दिया गया है, फेन का फेनिल दिया गया है, विरोध का विरुद्ध दिया गया है, हार्दिक का हृदय दिया गया है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे सेट आपको हिंदी के करा रखे हैं, वो लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। हृदय आपका विशेष्य शब्द है और हार्दिक विशेषण शब्द है, हृदय का विशेषण बनेगा हार्दिक। तो डी ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? एक यहाँ पर विशेषण शब्द है, आग्नेय, ओज, जुदाई, संश्लेष। तो यहाँ पर ए वाले विद्यार्थियों का भी राइट है और सी वाले विद्यार्थियों का भी राइट है। ये दोनों ही विशेषण शब्द है। इस प्रश्न में भी त्रुटि दी गई है। आग्नेय तो अग्नि का विशेषण शब्द होता है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में पर विशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है, कमला अति सुंदर लड़की है। सुंदर विशेषण है और अति जो है सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसी को पर विशेषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? झंकार का झन कर दिया गया है, बिलगांव का बिलग दिया गया है, रुद्र का रौद्र दिया गया है, मुख का माथुर दिया गया है। डी यहाँ पर राइट है। मुख का जो है विशेषण बनता है मौखिक। क्या बनता है? मौखिक। रुद्र का रौद्र याद रखना है। प्रश्न नंबर 55 है, एक विशेषण पद है, अधिकर्मण, कर्म, ऋषि, दानव। तो यह भी गलत नहीं होना चाहिए। तो डी राइट आंसर है, दानव। दानव विशेषण शब्द है और किसका है? ये धनु का है। धनु विशेषण शब्द और इसका विशेषण बनता है दानव। यह भी साइट में हमने करा है। तो भैया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियो मिलती है वो सभी अच्छे लेवल की मिलती है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 56, पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं? परिणामवाची, प्रत्येकवाची, समुदायवाची, आवृत्तिवाची। 56 का आंसर ऑप्शन ए है, परिमाणवाची विशेषण है ये। प्रश्न नंबर 57, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? तो गुणवाचक विशेषण है बी यहाँ पर, पागल। आदमी विशेष शब्द है और इसका जो गुण है वो पागल है। प्रश्न नंबर 58, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है? तो किसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है? गर्म की, पानी की, गर्मी की, इनमें से कोई नहीं। तो बी राइट है, पानी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है।
इसी को विशेष्य शब्द कहेंगे। प्रश्न नंबर 59, ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है। ऑप्शन सी राइट है, अटल। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने 54 से 55 क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए और प्रैक्टिस जो करते रहिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, वह लड़का दूध देकर चला गया। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो यहाँ पर भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, क्या मांगी? और रोटी, तो विशेषण का प्रयोग हुआ है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पर विशेषण है, काला भी विशेषण है। %60 के साथ ही धन्यवाद दोस्तों।